ट्रेडिंग एक स्कैम है। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो के लास्ट तक अगर आप रहेंगे तो आपको उसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं कैश ट्रेडिंग से, ख़त्म करेंगे ऑप्शन सेलिंग में। तो सबसे पहले हम सब लोग कैश में काम करते थे, उसके बाद ऑप्शन का इंट्रोड्यूस हुआ, ऑप्शंस में लोग कूदे हैं क्योंकि मार्जिन बेनिफिट नहीं मिल रहा था, जिसलिए लोग ऑप्शंस में जाके ट्रेडिंग कर रहे हैं। घर बार कारोबार सब लोगों का बंद हो चुका है, डिजिटलाइजेशन में आना चाहते हैं लोग, जिसके लिए यूट्यूब में एक क्रेज़ आया है जिसका नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग। कि ऑप्शन ट्रेडिंग इतना आसान है कि आप आओगे और पैसा कमा लोगे। ठीक है, आप डेली लाखों पैसा कमाओगे, बहुत ही जल्द आप अमीर बन जाओगे। इसका आंसर एक स्कैम है। ठीक है, रियलिटी कुछ अलग बोलता है आपको, आप कुछ कर रहे हो वो अलग है। अगर आप यही वीडियो देख के ट्रेडिंग में आए हो कि यहाँ से आप करोड़ों कमाओगे और आपके पास 10 से 20 हज़ार है, तो मैं बोलता हूँ आप रुक जाओ। वो जो 20 हज़ार है वो आप देने वाले हो मार्केट में, करोड़ों तो भूल जाओ, आप लाखों भी नहीं कमाओगे। दोस्तों, एक हार्ड ट्रूथ है, चाहे आप मानो या ना मानो, आपके साथ स्कैम हो रहा है और उसी स्कैम में आप अपना पैसे को गंवा रहे हो। और इसके पीछे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। अब से भी कितने लोगों को क्या बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉ नहीं है। ठीक है ना, कोई भी कुछ भी बोल सकता है आके, यहाँ पे कुछ भी एडिट करके डाल सकते हैं। आप समझ नहीं पाओगे तो आप क्या करोगे, आपका भी गलती नहीं है, उन लोगों का भी गलती नहीं है। तो हार्ड ट्रूथ यही है कि ट्रेडिंग एक स्कैम है। अब चलते हैं ट्रेडिंग की सच्चाई की तरफ। अब ट्रेडिंग में सच्चाई ये है कि अगर आप कैश में ट्रेड करोगे तो हो सकता है आप पैसा बना लो। ऑप्शंस में अगर आपको पैसा कमाना है तो मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। और मैथमेटिक्स में आपको क्या आना चाहिए? देखिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग में बहुत सारे लोगों को मैंने पहले से बोल रहा हूँ, अगर ऑप्शन बाइंग में आपको पैसा कमाना है तो ऑप्शन सेलिंग आप पहले सीखो, कि विदाउट ऑप्शन सेलिंग आप ऑप्शन बाइंग में पैसा बिल्कुल भी नहीं कमा सकते। क्योंकि जो प्रोडक्ट्स आप बाई कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को जो बेच रहा है वो कैसे बेच रहा है वो आपको मालूम नहीं है, तो प्रॉफिट कैसे जनरेट करोगे? यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं। इसको डेल्टा गामा थीटा रो कहते हैं। देन वॉलेटिलिटी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको सीखना चाहिए। तो ट्रेडिंग में सबसे पहले तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना ही चाहिए। उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस जैसे आप सीख गए, उसके बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस के बाद साइकोलॉजिकली आपको फिट होना है ट्रेडिंग के लिए, डिसिप्लिन होना है, आपका कैश मनी मैनेजमेंट होना चाहिए आपको। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप कर पा रहे हो तो ही आप ट्रेडिंग में बने रह पाओगे। ट्रेडिंग लोग इसलिए नहीं करते हैं कि वहाँ पे बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। ट्रेडिंग लोग इसलिए करते हैं कि यहाँ पे पैसे को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे पैसा कमाया नहीं जाता है, यहाँ पे पैसे को बढ़ाया जा सकता है। पैसा कमाना और पैसा बढ़ाना दिन और रात का फ़र्क है, वो फ़र्क आपको समझना चाहिए। ठीक है, अगर आप पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग में आ रहे हो, स्टॉप योर करियर हियर। और कैसे आपको आगे बढ़ना है, अगर इसको एज ए करियर आपको लेना है तो आपको बहुत स्टडीज़ करना पड़ेगा इस फील्ड में। ऐसा नहीं है मार्केट ऊपर जा रहा है और आपने कॉल बाई कर लिया और प्रॉफिट कमा लिया, मार्केट नीचे जा रहा है आपने पुट बाई कर लिया और पैसा कमा लिया। अगर इतना आसान होता तो हर कोई ट्रेडर हो जाता। ठीक है, यहाँ पे हर एक यूट्यूबर जो ट्रेडिंग का ज्ञान देता है, इंक्लूडिंग मी, सब फर्जी है। ट्रेडिंग में कुछ वर्क नहीं करता है। अगर वर्क करता है तो एक चीज़ वर्क करता है, वो है आपका मनी मैनेजमेंट के साथ आपका साइकोलॉजी। कोई ग्राफ अगर ऊपर जाता है किसी दिन, वही ग्राफ नीचे भी आता है दूसरे दिन। और एक चीज़ याद रखना, ट्रेडिंग एक माइनस गेम है। माइनस गेम बोले तो जहाँ पे अब पैसा कमाया जा सकता है वहाँ पैसा गंवाया भी जा सकता है। ऊपर से आप हर एक ट्रेड के लिए ब्रोकरेज दे रहे हो, आप जीएसटी दे रहे हो, ट्रांजैक्शन चार्जेस दे रहे हो, बहुत सारे चार्जेस आपको लग रहा है। तो इतने सारे चीज़ों के बावजूद आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन के और पे। मार्केट कुछ दिनों तक अप ट्रेंड में होता है तो कुछ दिनों तक डाउन ट्रेंड में होता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो आपको अप ट्रेंड का ट्रेड लेना चाहिए, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो आपको डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जब अप ट्रेंड में होता है, जब वहाँ से रिवर्स करेगा, किसी को पता नहीं है कब रिवर्स करेगा, तो वहाँ पे अगर 4-5 दिन आपका प्रॉफिट आएगा तो 2-3 दिन लॉस भी आ जाएगा, आपको मालूम नहीं होगा कैसे होगा। तो उसको आपको एक्सपेक्टेशन में रखना है। और हर एक ट्रेड लेने से पहले यही दिमाग में रखते हैं हम, ये ट्रेड तो मेरा लॉस में जाने वाला है, तो यही सोच के ट्रेड लेते हैं। तो वहाँ से अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है तो पोजीशन को छोड़ देते हैं बिना कोई हिचकिचाए। तो बस यही बोलना था आप लोगों से कि
ट्रेडिंग कर रहे हो तो लॉस तो लेना है मेरे भाई। विदाउट लॉस ट्रेडिंग में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और मार्केट का साइकोलॉजी को आपको समझना चाहिए। मार्केट की साइकोलॉजी के साथ आपको ट्रेड करना चाहिए। और कुछ दिन ऐसा होता है कि मार्केट भाग जाता है तो आपको लगता है कि मैंने मिस कर दिया। एक्चुअली वो मिस नहीं है मेरे भाई, उसमें ट्रेड नहीं होता है, उसको आप छोड़ दो ना। अगर उसी में ट्रेड करना है तो साइडवेज मार्केट को छोड़ दो। अब हर एक मार्केट में आप पैसा नहीं कमा सकते, और जो वीडियो में दिखाता है वो डेली पैसा कमाते हैं, कुछ दिन लॉस करते हैं, ठीक है, तो वो फर्जी है। साइकोलॉजी को समझो। अब 2024 आने वाला है, उसमें आप प्लान करो कि आपके पास जो कैपिटल है, तो ऑब्वियसली बात है अगर आपके पास 20-25 हज़ार कैपिटल है तो आप डेली का 500-600 कमाने के बारे में सोचो, इससे ज़्यादा नहीं। धीरे धीरे अपनी कैपिटल ग्रो होगा और अपना ट्रेडिंग करियर भी आगे बढ़ेगा। तो ये भी एक बिज़नेस है। इसमें अगर आपको महीने का 20-30 हज़ार कमाना है या लाखों कमाना है तो कैपिटल भी आपको उतना होना चाहिए, ठीक है। तो लाख रुपया कमाने के लिए आपको 20 लाख 25 लाख कैपिटल लेके आना है। अगर उतना कैपिटल नहीं है तो आपका एक्सपेक्टेशन भी उतना ही होना चाहिए जितना आपका कैपिटल है, वरना आप गैम्बलिंग करोगे और पैसे को खो के फिर स्टॉक मार्केट को बदनाम करोगे कि ट्रेडिंग एक स्कैम है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छे लगे हैं, रिलेटेड आपको समझ में आया है, और कंटिन्यू लर्निंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।